नमस्कार दोस्तों, और सुनाओ क्या हाल चाल आपका? बढ़िया। मेरा भी बढ़िया। हाँ जी, आज मैं आपको पार्वती जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ कि पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। कई साल गुजर गए, वो तपस्या कर रही थी नदी के किनारे बैठकर। तो संयोग्यवश क्या होता है कि जब उनकी तपस्या पूरी होने वाली होती है ना, तो सिर्फ आधा ही घंटा रह जाता है उनकी तपस्या पूरी होने में। तो क्या होता है कि एक नदी के किनारे ना एक बालक आता है। तो वो जब नदी के पास जाता है तो एक मगरमच्छ बड़ा सा होता है ना, जो वो बालक को दबोच लेता है। तो बालक ना रोने लग जाता है। तो पार्वती जी की ना एकदम उन बच्चे की आवाज़ सुन के ना उस भी एकदम उनकी तपस्या भंग हो जाती है, टूट जाती है। तो वो ना उठ के बोलती है कि यह बालक की आवाज़ कहाँ से आ रही है। जब आप मगर वहाँ पे जाती तो वो देखती है कि मगरमच्छ ने ना बालक को पकड़ा हुआ है। तो पार्वती जी बड़ा उनको बोलती है मगरमच्छ को कि तू इसको छोड़ दे, कि इस बालक ने तेरा क्या बिगाड़ा है, इसको छोड़ दे। मगरमच्छ बोलता है मैं नहीं इसको छोड़ूंगा, मैं सिर्फ हफ्ते में एक ही बार मेरे को कुछ खाने को मिलता है, तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ये अवसर मैं नहीं गवाऊंगा। तो पार्वती जी बोली कि मेरी बात सुन, मैंने आज तक जितनी भी तपस्या की है ना, वो तपस्या का फल तू ले ले, तो इस बालक को छोड़ दे। वो बोलता है कि तपस्या का फल तो मैं ले लूँगा, तो मैं आपको इतने सालों से आपको ये तपस्या करते देख रहा हूँ, तो आपको कैसा होगा कि आपकी तपस्या भंग हो जाएगी। आपने शिव जी को पाने के लिए इतनी तपस्या की है, कठोर तपस्या की है, रात दिन एक किया है ना। जैसे बारिश में भी बैठे रहे हो, धूप में भी बैठे रहे हो, तो मैं आपको हमेशा देखता था, इसलिए मैंने आप पर कभी प्रहार नहीं किया, कभी मैंने आपको खाने की कोशिश नहीं की। पर मैं आज आपके ही तरफ एक बालक आ रहा था, तो मैंने उसको पकड़ लिया, तो मेरा क्या कसूर है? तो मैं इसको खाने ही जा रहा हूँ, तो मैंने आपकी तपस्या का फल नहीं लेना। पार्वती जी ने बड़ा आग्रह किया कि तुम चिंता मत करो कि मैं इतनी तपस्या कर रही हूँ, मैं दोबारा तपस्या कर लूँगी, पर तू इस बालक को छोड़ दे। तो वो मान जाता है, कहता ठीक है, अगर आप इतनी मेरे को इतना बोल रहे हो, चलो दो अपनी तपस्या का फल और मैं बालक को छोड़ देता हूँ। पार्वती जी आंखें बंद करके शिव भोले का जाप करके अपनी जितनी भी तपस्या की होती है ना, उस मगरमच्छ को दे देती है। तो जब वो तपस्या मगरमच्छ को देती है ना, अपनी तपस्या का फल जितना भी, तो मगरमच्छ ना एकदम से उसके दिमाग चलने लग जाता है। तो एकदम वो ना देवता स्वरूप जैसा लगने नहीं लग जाता, वैसे उसके ना अंदर ऐसी भावना आ जाती है। तो उसके मन में ये भी आता है कि इतनी इन्होंने तपस्या की है, तो मैं गलत कर रहा हूँ उनकी तपस्या का फल लेके। फिर उनको बोलता है माता पार्वती, ये तपस्या का फल आप वापस ले लो, मैं जैसा हूँ मेरे को वैसा ही रहने दो। तो पार्वती जी बोले नहीं, तुमने बालक पर दया की है, तो मैं यह फल वापस नहीं लूँगी, कोई बात नहीं, मैं फिर से बैठ जाऊँगी तपस्या कर। चलो, वो वहीं पे ही उसकी तपस्या का फल लेके मगरमच्छ बच्चे को छोड़ के आगे निकल जाता है। तो माता जब बच्चे को देखती है, उसके ना मन में बड़ा ही प्यार आता है कि बच्चों से तो सभी को प्यार होता है ना, चाहे किसी के हो चाहे अपने हो। तो माता ने उस बच्चे को गले से लगाया, बड़े प्यार से उसको गले से लगाकर फिर ना उसको भेज दिया वापस के, जा अब अपने घर में जा। तो उस दौरान थोड़ी देर बाद ना शिव जी वहीं पे प्रकट हो जाते हैं। तो जब शिव जी आते हैं तो पार्वती जी एकदम हैरान हो जाते हैं, वो देख कर रोने लग जाती है कि महाराज आप मेरे सामने साक्षात। तो शिव जी बोले कि मैंने तुम्हारी
तपस्या का फल तुमको देने आया हूँ, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने आया हूँ। तो पार्वती जी बोले कि महाराज मैंने तो अपनी तपस्या का फल सारा उसको दे दिया, मगरमच्छ को, फिर आप मेरे को ऐसे, ये कैसे हो सकता है? तो शिव जी बोलते हैं कि ये जो जीव जंतु मानव जितने भी यहाँ पे धरती पे जो भी लोग हैं ना, सारे मेरे ही बनाए हुए हैं। अगर तुमने अपनी तपस्या का फल उसको दिया है ना, वो भी फल मेरे को ही लगा है। तो इसलिए मैं आज तेरी तपस्या पूरी हुई पार्वती, तो मैं तेरे से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। तो हाँ जी, देख लो भक्ति में कितनी शक्ति होती है ना। तो एक और बात, जैसे हम कहीं भी जाते हैं, मंदिर जाते हैं या पाठ पूजा करते हैं, इतनी पाठ पूजा करते हैं, उसके बावजूद अगर हम पाठ पूजा करने के बाद किसी को बुरा भला बोलते हैं ना, वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि मेन पॉइंट यही है कि अगर हम किसी को इन बातों से बुरा भला बोलते हैं ना, तो हमारी तपस्या का फल खत्म हो जाता है। परमात्मा हमेशा ये बोलता है कि अगर तुमने तपस्या की है ना, तो किसी को खुश करने के लिए, किसी को खुश करोगे तो ठीक है। अगर किसी का मन दुखी करोगे, किसी को गाली गलौच दोगे, किसी को बदशीश दोगे, तो वो तपस्या का फल हमारा कम हो जाता है। मिलता तो है पर उस तपस्या का फल कम हो जाता है। इसीलिए दोस्तों हमें हमेशा ही ये करना है कि जब हम पाठ पूजा करते हैं, किसी का जैसे सारा दिन हम कभी कभी योग करते हैं, कई कुछ करते हैं, उसके बावजूद हम कोई हमारे बच्चे ने गलती कर ली या किसी ने बहू ने गलती कर ली या बहू ने कुछ कर दिया या आस पड़ोस ने किसी ने कुछ कर दिया, हम उसको बदशीश कभी ना दें, क्योंकि उन बदशीशों का असर उस पर तो होगा नहीं, उस इंसान पे बस इसका असर नहीं होगा, पर हमारी जो की हुई तपस्या है, हमारी की जो 1-1.5 घंटा लगा के हम मंदिर में बैठते हैं या पाठ पूजा करते हैं, उसका फल हमें नहीं मिलता। तो कृपा करके दोस्तों हमें हमेशा ये करना है कि अगर हम ईश्वर का ध्यान करते हैं ना, तो अपने मन को थोड़ा शांत रखें, किसी को इतना बुरा भला ना बोले कि इसका दूसरे इंसान का मन ही दुखी हो जाए। हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक मैं हमेशा पहुंचाती रहूं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उन सबका बड़ा बड़ा धन्यवाद, और मैं कल आपसे दोबारा मिलूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तब चैनल के साथ साथ बेल आइकन भी करना है, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद मेरी वीडियो को इतना प्यार देने के लिए, मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और परमात्मा हमेशा आपको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे। बस यही दुआ के साथ मैं आज अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।